पाकिस्तान अपने पाले आतंकवादियों की वजह से ही अंतकाल की तरफ जा रहा है। आज पाकिस्तान की मस्जिदों पर सीरियल धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस के सीनियर अधिकारियों की सरेआम हत्या हो रही है और अफगानिस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी सेना तालिबान के सामने सरेंडर कर रही है। पाकिस्तान अपनी जिस खुफिया एजेंसी ISI के जरिए दुनिया भर में आतंकियों को एक्सपोर्ट करता है, वही ISI हाफिज सईद के आतंकी बेटे को ढूंढ रही है, क्योंकि तालिबान ने ISI की नाक के नीचे से उसे किडनैप कर लिया है। सवाल यह है कि क्या तालिबान ने जिन्ना लैंड के मर्डर का ऑर्डर दे दिया है? तालिबान से दुश्मनी, जिन्ना लैंड के अंत की घड़ी। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा, धमाकों से जिन्ना का मुल्क दहला। TTP, तालिबान, पाकिस्तान, छिड़ गया भयानक संग्राम। ये आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान का अंतकाल है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर में मस्जिदों पर हुए नए हमलों में करीब 60 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान 11 लाख अफगान रेफ्यूजी निकालने पर अड़ा है और इस वजह से तालिबान भड़का है। तीसरा, पाकिस्तान से लगातार ISI के सहयोगी आतंकियों का सफाया हो रहा है। अब हाफिज सईद का बेटा गायब है। पाकिस्तान के अंतकाल की चौथी वजह चीन से मिला धोखा है। अफगानिस्तान को लगातार चीन का साथ मिल रहा है। पाकिस्तान के अंतकाल की पांचवी वजह बन रही है गरीबी और भुखमरी। लेकिन पाकिस्तान की मस्जिदों पर हुए इन सीरियल धमाकों को पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील माना जा रहा है। ईद मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के दिन भी पाकिस्तान में खून बहा। एक के बाद एक 2 बड़े बम धमाके हुए। पहला धमाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मस्तुंग जिले की एक मस्जिद के पास हुआ। दूसरा धमाका खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में हुआ। एक के बाद एक 2 बम धमाकों से पाकिस्तान दहल गया। पाकिस्तान से आजादी मांग रहे बलूचिस्तान में मस्जिद के पास जो धमाका हुआ वो खुदकुश यानी आत्मघाती धमाका था। इस धमाके में 55 लोगों की मौत हो गई और 130 से ज्यादा घायल हो गए। मरने वालों में पुलिस के कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। इस आत्मघाती धमाके में पाकिस्तान के एक DSP नवाज किशकोरी की भी मौत हो गई। DSP नवाज किशकोरी यहां भीड़ को संभाल रहे थे, तभी उनकी कार के बिल्कुल नजदीक आकर एक आतंकी ने खुद को बम से उड़ा दिया। मस्तुंग जिले की जिस मस्जिद में यह धमाका हुआ, बिल्कुल वहीं कुछ दिन पहले भी एक छोटा धमाका हुआ था। पिछले महीने हुए इस धमाके में भी 11 लोग घायल हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे धमाके होना आम सी बात है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये जगह आतंकियों के टारगेट पर आ गई है। आतंकियों ने पहले छोटा बम धमाका करके बड़ा धमाका करने का रिहर्सल किया और फिर पाकिस्तान के कई पुलिस वालों के साथ चारों तरफ मस्जिद में नमाज पढ़ने आए आम लोगों की लाशें बिछा दी। पहले बलूचिस्तान प्रांत के मुस्तांग जिले की मदीना मस्जिद के सामने आत्मघाती धमाका हुआ और इसके फौरन बाद पाकिस्तान के अशांत इलाके खैबर पख्तूनख्वा से एक और मस्जिद में धमाके की दर्दनाक खबर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के हांगू में हुआ धमाका तो इतना भीषण था कि मस्जिद का बड़ा हिस्सा ढह गया। धमाके के वक्त खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में जुमा की नमाज अदा हो रही थी। मस्जिद में 40 नमाजी मौजूद थे। धमाके के बाद और कई लोग मलबे में दब गए।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पाकिस्तान के इन दो सूबों में इस वक्त खून बह रहा है। सिविल वॉर झेल रहे इन दोनों इलाकों में तहरीक तालिबान, पाकिस्तान सेना, ISIS के आतंकी और अफगान तालिबान के बीच जंग छिड़ी है।